वालेकुम डियर गार्डनर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपको अपने टमाटर के पौधों की अपडेट देने लगा हूं। आजकल मैंने सुबह देखा था यहाँ पे कोहरा पड़ना शुरू हो गया है, यानी कि फ्रॉस्ट का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। और इस मौसम में टमाटर के पौधों को कोहरे से बचाने का कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। तो कुछ तो इन पे केमिकल स्प्रे होते हैं जो एंटी फ्रीजेंट स्प्रे हैं और अमाइनो एसिड बेस्ड होते हैं, तो वो अगर कहीं अवेलेबल हों तो उनको भी स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन मैंने क्या किया है कि इनकी जो टॉप है इस पे ये पॉलीथीन शीट जो है वो चढ़ा दी है, ताकि इनको जो है वो टॉप से जो फ्रॉस्ट का असर है वो ना हो। तो अगर ये जो है ज़्यादा शदीद सूरत हाल हो गई तो फिर हम इसको ये जो यहाँ पे फ़ोल्ड किया हुआ है पॉलीथीन पेपर, इसको नीचे यूँ गिरा देंगे इस साइड पे भी, और इस साइड पे जो है अभी नहीं गिराएंगे क्योंकि इधर से आजकल ये सूरज की डायरेक्शन इस साइड से है, तो इधर से इसको रोशनी इनको मिलती रहेगी और इस तरह से ये फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनका होता रहेगा, ये अपनी खुराक तैयार करते रहेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा शदीद सूरत हाल हुई तो फिर हम इसको भी फ़ोल्ड कर दें, अनफोल्ड कर देंगे, नीचे गिरा देंगे और इस तरफ से भी ये सेव हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि सर्दी के असरात कैसे कैसे हो रहे हैं। और हमने टमाटर की आज आपके साथ कुछ जो है वो टिप्स भी शेयर करनी है, और वो टिप्स ये हैं कि एक तो आप इनकी जो बेल के वाले इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ होती हैं वो वैरायटीज़ जो लंबे अरसे तक चलती हैं और उनकी बेलें पैदा होती हैं। दो तरह के टमाटर की टाइप्स होती हैं। एक डिटर्मिनेट है जो बुश लाइक हैबिट जिनकी होती है, यानी छोटे से झाड़ी नुमा और साइडों पे बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो फैलने वाली वैरायटी होती है, तो उस वैरायटी को हम डिटर्मिनेट कहते हैं। और दूसरी वैरायटी वो होती है जिसमें बेलें पैदा होती हैं लंबी लंबी सी, और अगर हम उसको सपोर्ट देते जाएं तो वो बेलें जो हैं वो सपोर्ट के साथ साथ क्लाइंब करती जाती हैं और इस तरह से 10 फुट या इससे अराउंड अबाउट या इससे भी ज़्यादा कुछ वैरायटीज़ की लंबी बेलें जो हैं वो हो सकती हैं, और उनको हम इनडिटर्मिनेट टमाटर कहते हैं। जैसे कि ये देखें, कैसे खूबसूरत बंचेस हैं जी। तो ये इसके साथ साथ क्लाइंब कर रही है बेल और काफ़ी हाइट इसकी माशाल्लाह हो गई है। तो इस तरह की जो बेलदार वैरायटीज़ हैं हम इनको डिटर्मिनेट कहते हैं और इनको सपोर्ट भी देते हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं कि इनके सकर्स को रिमूव करते जाते हैं। अब सकर्स क्या है, ऐसे ये साइड ब्रांचेज होती हैं जो मेन स्टेम है, जैसे कि ये चला आ रहा है, इस मेन स्टेम से ये लीफ के और जो मेन एक्सेस है, मेन स्टेम है, उसके दरमियान से एक साइड ब्रांच है यूँ निकलती है। तो इस ब्रांच को हम यूँ काट देते हैं और इसको हम शक्कर कहते हैं। तो अगर हम इसको कहीं पे लगा दें तो इससे नया पौधा भी बन जाता है। वो लोग जो टेम्परेचर लो होने की वजह से या कोई और स्किल लेवल इतना जिनमें नहीं है, बिगनर्स हैं, तो उनमें अगर कोई इस तरह का प्लांट हो तो उसके सकर्स को वो इस्तेमाल करते हुए वो मिट्टी में दबा दें या पानी में, तो उससे कुछ दिनों के बाद रूट्स निकल आती हैं। तो वो सकर्स से भी नए पौधे तैयार कर सकते हैं। बीज से पौधे तैयार करने की निस्बत ये आपके पास एक अच्छी वैरायटी है और आप जो है वो उस वैरायटी को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सीड ख़त्म हो गए हैं, तो फिर आप शक्कर से उसकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। आप नए पौधे जो हैं वो शक्कर से उनके बना सकते हैं। तो शक्कर चूँकि जब हम पॉट्स में प्लांट्स लगाते हैं
तो पॉट्स में बड़ा लिमिटेड हम बहुत थोड़ी मकदार में मिट्टी डालते हैं, तो इसके अंदर स्पेस भी कम है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी कम है। तो उस वजह से हमारा जो पौधा है टमाटर, चूँकि एक न्यूट्रिएंट हंगरी प्लांट है, इसको बहुत सारी खुराक चाहिए, इसको जो है स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। तो हमने इसको महदूद कर दिया होता है छोटे से गमले में, उसकी वहीं पे रूट्स और वहीं पे उसने फिर फ्रूटिंग भी अगर हम चाहते हैं अच्छी दे, तो उसके लिए फिर हमें एक तो न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा ऐड करना पड़ते हैं, जिसके लिए गोबर खाद जो है पुरानी वो बेस्ट है। ऑर्गेनिकली अगर चलें, अगर ना चलें ऑर्गेनिकली, तो आप जो है वो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें DAP वगैरह, डाईअमोनियम फास्फेट वगैरह हैं। तो साथ में कोई सप्लीमेंट्स भी होते हैं, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो साइल की जो पानी की कमी, अंडों के छिलके बाज़ औक़ात लोग डाल देते हैं, तो अंडों के छिलके इस स्टेज पे जब आप के टमाटर बड़े हों तो उस वक्त डालने का कोई फ़ायदा नहीं इनको होता। तो इनको ये अवेलेबल फार्म में जो कैल्शियम है अंडों के अंदर, वो तकरीबन जो है वो 2-3 महीनों के बाद अवेलेबल होती है रूट्स को। तो उस वजह से आप अंडों का जो ड्राई पाउडर है बनाया हुआ, आप वो पहले से तैयार रखें। और जब आप इब्तिदा में छोटा सा पौधा टमाटर का लगाते हैं, तो उस वक्त ही उस पॉटिंग मिक्स में वो कैल्शियम यानी अंडों के छिलके जो हैं वो मिक्स कर दें। और बाद लेटर ऑन अगर आप करना चाहते हैं तो फिर बुझा हुआ चूना जो है, ऐसा चूना जिसमें हीट ख़त्म हो चुकी हो, यानी कि चूना थोड़ा सा लेके उसको तकरीबन 10 दिन पानी के अंदर भिगो के रखें, उसकी सारी हीट वगैरह ख़त्म हो चुकी हो, तो लाइम वाटर जो है वो आप इसमें दे सकते हैं। या फिर वो जो चूना है थोड़ी मकदार में 1-1 स्पून मिक्स कर सकते हैं साइल के अंदर एक पॉट में। तो इस तरह से भी कैल्शियम की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। और एंड रॉट डिज़ीज़ जो है टमाटर की, जिसमें टमाटर जब छोटे छोटे से होते हैं या पकने के करीब होते हैं, अभी सब्ज़ ही होते हैं, तो उनकी जो नोक है आगे वाली, वो नोक जो है ना वो गलना शुरू हो जाती है। इसको टमाटो एंड रॉट डिज़ीज़ कहते हैं। तो इससे बचा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप इसके मतलब चूना ऐड करते हैं तो वो स्लाइटली अल्कलाइन कर देता है pH को। तो बहुत ज़्यादा चूना जो है वो आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बहुत सी जब हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बग़ैर किसी मकसद के इनको देते जाते हैं, तो उससे हमारे टमाटर के पौधे जो हैं वो खुश नहीं होते, बल्कि उनको नुकसान भी हो सकता है। वो देर बाद जो है वो इसमें फ्रूटिंग की तरफ आएंगे और उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ ही बड़ी होती जाएगी, यानी कि पत्ते छत्ते जो हैं वही बहुत ज़्यादा बनते जाएंगे। तो उस वजह से वो फ्लावरिंग की तरफ जो है वो देर बाद आएंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप फ्लावरिंग इनकी अगर अच्छी चाहते हैं, फ्रूट चाहते हैं, तो फिर जो है ना वो आपको इसको एक तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी, महदूद मकदार में पानी देना है। उसके साथ साथ आपने इन प्लांट्स में जो है वो न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसकी मोहब्बत में या बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इसकी मोहब्बत में नहीं दे देना। जब ऊपर की सतह ये खुश्क होनी शुरू हो, तो तब आपने इसके अंदर वाटरिंग करनी है, तब आपने इसको पानी देना है। तो वो पता चल जाता है कि ऊपर की सतह खुश्क हो। हम थोड़ा सा मिट्टी को यूँ करके देखें तो नीचे नमी कहाँ तक है, तो उस लिहाज से अगर ऊपर की कोई आध इंच सतह जो है वो इसकी खुश्क है, तो फिर आप थोड़ा सा इसको पानी दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप मैनेज करते हैं ना, तो आपके टमाटर जो हैं उनमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग जो है वो होगी। और कुछ लोगों का ये इशू होता है कि जब वो टमाटर के पौधे लगाते हैं तो उनके ये जो फ्लावर्स हैं ये गिरना शुरू हो जाते हैं। तो फ्लावर्स के गिरने की वजह जो है वो एक तो ओवर वाटरिंग है, स्ट्रेस में प्लांट आ जाता है, और ज़रूरत से कम पानी भी जो है उसकी वजह से भी ये यानी कि लो वाटर कंटेंट, वो लो सॉइल मॉइस्चर की वजह से भी ये हो सकता है। और दूसरा जो है वो ओवर वाटरिंग है। तो इसमें
आपने उन दिनों ख्याल रखना है कि पानी मॉडरेट सप्लाई इसको दें, मुनासिब मकदार में पानी दें, बहुत ज़्यादा और बहुत कम पानी में ना रखें। और फ्लावरिंग पे जब आता है तो फिर कोशिश करें कि थोड़ा कम ही पानी दें, ताकि ये पौधा जो फ्रूटिंग की तरफ जा रहा है, अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस की तरफ जा रहा है, तो उसमें इसको उस फेज़ में दाखिल होने दें। फिर वो ये जो हेल्दी फ्रूट्स हैं ये पैदा करना शुरू कर देगा। तो उसके लिए आपने उसको एक ख़ास ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। इसके बावजूद अगर साइल की कंडीशंस अच्छी नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम हैं, तो तब भी फ्लावर गिर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपने क्या करना है कि इसको NPK प्लस माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो या ट्रेस एलिमेंट, तो वो जो पाउडर आपको मिलता है इसका NPK का, तो उसमें ये फोलियर स्प्रे होता है। तो अगर आप फोलियर स्प्रे नहीं करना चाहते तो थोड़ी मकदार में पानी के अंदर शामिल करके तो इसमें भी आप मिट्टी में भी दे सकते हैं। तो इसमें बोरान और इस तरह के दूसरे जिंक या इस तरह के ट्रेस एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो वो जब आप पानी इसको देंगे तो आपका जो फ्लावर है वो तमाम फ्लावर फ्रूट बनाने की उनमें सलाहियत होगी। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं कि इसमें जितने फ्लावर लगे थे उसमें मासवाए इन दो के, ये तो शायद यहाँ पे पत्ता था वो काट दिया गया है, ये वाला फ्लावर है। तो ये एक गिरा है, पता नहीं वो मिस हैंडलिंग की वजह से या परूने के दौरान इसका फ्रूट टूटकर इसमें से गिर गया है। तो बाकी सारे फ्रूट्स जो हैं ये देखें पूरा बंच एक ये बन चुका है। ऐसा ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं जितने लगे थे वो सारे ही फ्रूट्स में कन्वर्ट हुए हैं। इस तरह से आप इनमें पौधे के साइज़ के मुताबिक उसको न्यूट्रिएंट्स भी देते रहें, उसके पानी का ख्याल रखें, उसमें वेंटिलेशन का यानी कि हवा जो है उसका, उसके ऊपर कहीं पत्तों की बैक साइड पे सब्ज़ तेला वगैरह, काला तेला आमतौर पे इस पर लगता है एफिड्स, तो वो जो पेस्ट हैं वो ना कहीं लगे हो। इनका वक्तन फ़क्तन आपने मुआयना करते रहना है, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम डायग्नोज हो तो फिर उसके लिए पेस्टिसाइड होती है। लेकिन कोशिश यही करें कि आप इनको पेस्ट डिटरेंट यानी पेस्ट रिपेलेंट जो होते हैं, जैसे हम मोस्पल अपने आप को लगाते हैं ताकि मच्छर हमको ना काटें, तो काट जाएं तो फिर मलेरिया हो जाता है, तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट और है। लेकिन अपने से दूर रखने के लिए हम मोस्पल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही इनमें भी पेस्ट को इनसे दूर रखने के लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं, एहतियाती तदाबीर होती हैं, यानी कि इनका परहेज़ है। तो वो ये है कि आप इनको बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना होने दें, इनके दरमियान में स्पेस रखें ताकि हवा का, रोशनी का गुज़र हो और आपको जो पेस्ट हैं उनके छुपने की कम से कम जो है वो जगह हो, तो इनके लीफ के ऊपर वो आसानी से अटैक ना कर सकें। नीम ऑयल वगैरह इसका स्प्रे करते रहें। बेकिंग सोडा है उसको आप उसके अंदर कोई भी डिटर्जेंट मिला के, जैसे कोई शैम्पू है या फिर बर्तन धोने वाला जो है थोड़ा सा सोप या विम लिक्विड वगैरह वो थोड़ा सा मिला के तो आप जो है वो उसको स्प्रे करें। तो उससे हफ्ते बाद स्प्रे करते जाएं, तो उससे भी ये आपके पेस्ट जो हैं वो दूर रहेंगे आपके प्लांट्स से। तो ये तो थी इनकी जो इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ हैं। तो जो डिटर्मिनेट वैरायटीज़ हैं उनमें आप देखें कि ये बुशी है, इसकी साइड ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसके ऊपर आप फ्रूटिंग भी देखें, कमाल की फ्रूटिंग हुई हुई है। उतने उसके पत्ते नहीं हैं जितनी कि इसकी फ्रूटिंग आपको ये नज़र आ रही होगी। जिस तरफ से भी आप देखेंगे आपको टमाटर ही नज़र आ रहे होंगे। तो ये डिटर्मिनेट वैरायटीज़ हैं, ये बहुत ऊंची नहीं ग्रो करती, ये साइडों पे बहुत सारी ब्रांचेज इसकी निकलती रहती हैं। तो उस वजह से इनके लिए किसी प्रॉपर सपोर्ट की, उस तरह से बहुत लंबी सी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ अगर ये थोड़ा सा हाइट पे चले जाएं और प्लांट आपने जिस तरह से मैंने ये
छत की वाल पे रखा हुआ है। इस तरह से रखा हो तो तेज़ हवाओं से बचने के लिए आप इसके साथ कोई बैम्बू स्टिक जो है वो लगा सकते हैं, बांस की छड़ी छोटी सी लगा के उसके साथ बांध सकते हैं। अदरवाइज़ इसको बांधने की ज़रूरत नहीं है, इसको सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसकी भी रिक्वायरमेंट वही है न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से, पानी के लिहाज से, जो कि इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ की हैं, बेल वाले टमाटरों की हैं। तो इसको भी हम उठा के जो है वो यहाँ से उसके अंदर शिफ्ट कर देंगे ताकि कोहरे का असर इस पे भी कम से कम हो और हमारे टमाटर जो हैं वो सर्दियाँ भरपूर तरीके से गुजारें, महफूज रहकर गुजारें। और इस तरह से हमारे जो ये टमाटर हैं, जैसे ही स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होगा तो उस वक्त फिर इनकी भरपूर ग्रोथ होगी और उन दिनों जो है ये अबंडेंस में टमाटर हमें मिलेंगे। उन दिनों बहुतात होगी इनकी। ये जो पहले से लगे हुए हैं ये पक जाएंगे। वो जो दूसरा फल शुरू होगा वो हमारा उस वक्त ही शुरू होगा जब ये सर्दियाँ थोड़ी सी गुज़र जाती हैं और मॉडरेट टेम्परेचर शुरू हो जाता है। मुनासिब टेम्परेचर में इनकी भरपूर जो है वो फ्रूटिंग होती है। कोई से जो है वो कोल्ड बीरिंग वैरायटीज़ भी होती हैं जो कि सर्दियों को बर्दाश्त कर सकती हैं और उस दौरान भी फ्रूटिंग करती रहती हैं। तो ये मेरे पास इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ की बेल वाले टमाटरों की मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ हैं। कुछ आपको लंबी बेलें नज़र आ रही हैं, कुछ छोटी नज़र आ रही हैं, कोई काले टमाटर हैं, कोई गोल हैं, कोई लंबे हैं, कोई बंचेस में है, कोई सिंगल हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह की हैं, हर एक का बिहेवियर मुख्तलिफ है। तो 1-2 साल जब आप वैरायटीज़ को लगाते हैं तो उसके बाद आपको इनकी समझ आ जाती है और आइंदा से आप उस वैरायटीज़ के मुताबिक उसकी प्रॉपर हैंडलिंग शुरू कर देते हैं। तो इसमें आपको इसके साथ अपना मतलब ज़रा मज़बूत बनाना पड़ता है, मतलब इनकी देखभाल करना पड़ती है, इनसे बातें करना पड़ती हैं, तभी जाके तो आपको पता चलता है कि आपके पौधे खुश हैं या नाखुश हैं, हेल्दी हैं, कैसे हैं। तो उस तरह से आपको जो है इनके पता चल सकता है। तो अपने पौधों के साथ कनेक्टेड रहिए, हैप्पी लाइफस्टाइल एंजॉय करें और गार्डनिंग ज़रूर करें जितनी भी आपके पास स्पेस है। ये एक बहुत ही अच्छी हॉबी है और इस हॉबी में अपने आप को थोड़ा सा एक्सपर्ट बना लें। स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन बाद में आपको कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होंगी। थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आपका ख़ुद दिल करेगा कि इनके साथ जो है वो आप टमाटर के साथ या अपने लगाए हुए पौधों के साथ जो हैं किस तरह से आप इनकी लैंग्वेज को समझते हैं और ये आपकी देखभाल की लैंग्वेज को समझते हैं और आपको देखते ही आपका कितना जो है वो जॉयफुल एक्सपीरियंस रहता है, प्लेयरेबल एक्सपीरियंस रहता है इनके साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।